हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। वेलकम टू एमएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन चश्मन नगर जमनाबाग इटावा में। आज आपकी पहली क्लास स्टार्ट की जा रही है जो हमारी ऑनलाइन क्लास रहेगी। तो सबसे पहले आज हम इस क्लास में अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट होगा और एडवांस लेवल तक चलेगा डे बाय डे। तो सबसे पहले आज हम अपने स्कूल की तरफ से जो पहली क्लास चालू करने जा रहे हैं, जो हमारी हमेशा ऑनलाइन क्लास रहेगी, डेली रूटीन में चलेगी 1 बाय 1, जो आपकी डेली 20 मिनट से लेके 30 मिनट तक रहेगी। आज मैं आपको सबसे पहले अपनी क्लास के बारे में बताऊंगा, जो हमारी क्लास होती है वो कैसे चलेगी और डेली कैसे रूटीन में आएगी। जैसे आपकी आज जो पहली क्लास होगी वो बिल्कुल बेसिक लेवल से होगी, जहां से आपको जीरो लेवल से उठाया जाएगा और बहुत ही ऊंचे लेवल तक पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले आज हम अपनी क्लास को ओपन करते हैं। फर्स्ट क्लास होगी हमारी जो देखिए, तो सबसे पहले आज हम अपनी इंग्लिश की क्लास पे आए हैं। तो इंग्लिश क्लास जो हमारी पहली है, इंग्लिश क्लास क्या होती है सबसे पहले हम जानेंगे। इंग्लिश क्या होती है, इंग्लिश क्या होती है आज सबसे पहले हमारा जो टॉपिक रहेगा सबसे पहले यही है, इंग्लिश। तो इंग्लिश क्या है, इंग्लिश जानते हैं क्या है। इंग्लिश हमारी क्या है, इंग्लिश एक हमारी लैंग्वेज है। क्या है, लैंग्वेज। लैंग्वेज जो कि लैंग्वेज को हम हिंदी में क्या कहते हैं, भाषा। क्या कहती है, भाषा। लैंग्वेज क्या है, एक भाषा है। अब भाषा कैसे आई, भाषा कैसे आई, जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश हमारी एक लैंग्वेज, उसी तरीके से जैसे हमारी बहुत सारी भाषाएं होती हैं। जैसे हिंदी है, हमारी हिंदी है, उर्दू है ना, ये बहुत सारी भाषाएं होती हैं। हिंदी, उर्दू, जापानीज, फ्रांसीसी, बहुत सारी भाषाएं होती हैं। उन्हीं से क्या होती है, लैंग्वेज। जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो सबसे पहले लैंग्वेज सिखाई जाती है। क्या सिखाई जाती है, लैंग्वेज। डायरेक्ट हम किसी चीज को लिख नहीं सकते, चाहे वो हमारी हिंदी हो, चाहे वो हमारी इंग्लिश हो, यानी कोई भी सब्जेक्ट होता है तो सबसे पहले उसे हम क्या करते हैं, उसकी भाषा सीखते हैं। क्या सीखते हैं, भाषा। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, लैंग्वेज। अब लैंग्वेज जैसे हमारी इंग्लिश है, अब जैसे मान लो हम लोग जब हमारे जो पूर्वज थे, जो बहुत पहले आए थे, जैसे आदिवासी मानो, तो वो क्या हुआ, उन्हें भाषा नहीं आती थी, वो अपने मुंह से कुछ बोलते थे। तो उन्होंने जब धीमे धीमे डेवलपमेंट हमारा हुआ, एक एक करके थोड़े और आगे जब बढ़ते गए, धीमे धीमे जब प्रोसेस चली, तो सर उन्होंने हमारी, किसी ने हिंदी सीखी तो किसी ने उर्दू सीखी, और जब बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ, हमारी कंट्रीज जब डिवाइड हुई, तो उसमें हमने क्या सीखा, इंग्लिश लैंग्वेज सीखी, जो कि आज बहुत सारे लोग इंग्लिश बोलते हैं। हमारी इंडिया में भी इंग्लिश बोली जाती है, लेकिन जो हमारी राज्य भाषा है वो कौन सी है, हिंदी। तो जो इंग्लिश है वो क्या है, लैंग्वेज है। अब जब जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लो, जब कोई बेबी होता है, जब कोई बेबी बॉर्न होता है तो सबसे पहले उसे बोलना सिखाया जाता है। क्या सिखाया जाता है, बोलना। अब जब उसे बोलना सिखाया जाता है तो सबसे पहले उसे सिखाई जाती है लैंग्वेज। क्या सिखाई जाती है, लैंग्वेज। जब लैंग्वेज सीखेगा तभी तो वो क्या कर पाएगा, बोल पाएगा। और जब लैंग्वेज सीखेगा तब वो क्या कर पाएगा, बोल पाएगा। तो उसी तरीके से सबसे पहले हम क्या सीखते हैं इंग्लिश में, लैंग्वेज। तो इंग्लिश क्या है हमारी, पहला पॉइंट जान गए, इंग्लिश क्या है, इंग्लिश हमारी क्या है, लैंग्वेज है। क्या है, लैंग्वेज। अच्छा, अब लैंग्वेज तो है, लेकिन लैंग्वेज हम बोलते कैसे हैं, बोलते हम साउंड से हैं। कैसे, लैंग्वेज कैसे बोलेंगे, साउंड से। जब हमारे मुंह से क्या निकलेगा, साउंड निकला, कोई भी साउंड निकला, चाहे वो हिंदी में निकला हो, चाहे वो उर्दू में निकला हो, चाहे वो इंग्लिश में निकला हो, तो वो क्या करेंगे, साउंड करेंगे। अब हमने पहला पॉइंट अपना पकड़ा, इंग्लिश क्या है हमारी, लैंग्वेज। ठीक। अब लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज एक साउंड है। क्या है, साउंड। क्या है हमारी इंग्लिश, लैंग्वेज है, और लैंग्वेज क्या है, साउंड। अब कोई भी लैंग्वेज है तो हमारी वो साउंड से निकलेगी। अब साउंड्स कितने होते हैं हमारे, आज हम लोग साउंड की बात करते हैं। साउंड कितने होते हैं, तो साउंड जो हमारे होते हैं, वो साउंड हमारे होते हैं टोटल 44। कितने होते हैं, 44। टोटल साउंड कितने होते हैं, 44। अब 44 में भी हमारे साउंड डिवाइड कर दिए जाते हैं। क्या कर दिए जाते हैं, डिवाइड कर दिए जाते हैं। तो जो हमारे साउंड डिवाइड किए जाते हैं वो दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, दो पार्ट में। अब देखते हैं हमारे दो पार्ट कौन कौन से हैं।
तो पहला जो हमारा पार्ट साउंड का डिवाइड होता है वो होता है वोवेल्स। कौन सा होता है? वोवेल्स। और दूसरा कौन सा होता है? कॉन्सोनेंट। कौन सा होता है? कॉन्सोनेंट्स। पहला पार्ट हमारा वोवेल्स, दूसरा पार्ट कॉन्सोनेंट। अच्छा, आपने आज तक वोवेल्स सिर्फ 5 पढ़े होंगे, ए, ई, आई, ओ, यू। इसके अलावा आपने कोई भी वोवेल्स नहीं पढ़े होंगे। लेकिन जो हमारे साउंड के वोवेल्स होते हैं वो कितने होते हैं? 20। कितने होते हैं? 20। और जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो कितने होते हैं? 24। कितने होते? 24। साउंड्स के वोवेल्स हैं ये कितने हैं? 20। और ये कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? 24। अब जो भी आप स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे होंगे उनके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि सर मैंने तो कॉन्सोनेंट आज तक 24 नहीं 21 ही पढ़े हैं और वोवेल्स मैंने सिर्फ 5 ही पढ़े हैं। लेकिन सर आप कह रहे हैं कि 20 वोवेल्स हैं और कॉन्सोनेंट 24 है। लेकिन मैं यहाँ पे साउंड की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? साउंड की। अब जब ये जो आपके 20 वोवेल्स है और 24 कॉन्सोनेंट हैं, ये आपको आर्टिकल में दिखेंगे। किसमें दिखेंगे? आर्टिकल में। जब आप आर्टिकल टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्या दिखेंगे? ये साउंड्स के वोवेल दिखेंगे। जब हम किसी भी सेंटेंस में आर्टिकल लगाते हैं तो वो आर्टिकल इन्हीं साउंड पे डिपेंड करता है। जैसे हमारे दा और दी, कभी हम इसको दा पढ़ते हैं और कभी इसको हम दी पढ़ते हैं। अब हमें यह नहीं पता कि हमें दा किसके साथ पढ़ना है और दी किसके साथ पढ़ना है। तो वो जो हम ये दा और दी पता करते हैं वो किससे पता करते हैं? वो हम अपने साउंड से ही पता करते हैं कि दा किसके साथ पढ़ना है और दी किसके साथ पढ़ना है। ठीक है, तो साउंड हमारे कितने हो गए? 44। ठीक है, जिसमें से कॉन्सोनेंट हमारे कितने रहे? 24 और वोवेल्स कितने रहे? 20। ठीक है। अच्छा, जो वोवेल्स होते हैं वो कैसे पता करेंगे कि जो हमारे ये वोवेल्स 20 कौन कौन से होते हैं? 20 वोवेल्स जो भी होते हैं वो वोकल कार्ड से निकलते हैं। कहां से निकलते हैं? जो हमारी ये वोकल कार्ड्स होती है ना, यहां से ये जो 20 हमारे क्या होते हैं? वोकल कार्ड्स। वोकल कार्ड से ये 20 वोवेल्स निकलते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ होता है ना, उसी तरीके से ये वोवेल कार्ड से हमारे क्या निकलते हैं? वोवेल्स निकलते हैं। बाकी जो रेस्ट होते हैं वो हमारे सारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, आई होप। अब हम इसके आगे चलते हैं। जब हमने अपना साउंड सीख लिया, क्या कर लिया? जब हमें पता चल गया कि हमारे साउंड 44 होते हैं जिसमें से 20 वोवेल्स होते हैं और 24 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, तो अब हम क्या करते हैं? जब हमने इंग्लिश से पता किया, इंग्लिश हमारी लैंग्वेज है, फिर हमने पता किया कि साउंड हमारे 44 हैं। ठीक है, अब जब हमने साउंड जान लिया, लैंग्वेज जान लिया, जब हम किसी भी चीज को बोलेंगे तभी तो उसको लिख सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी चीज बोलने से पहले लिख लें। आप बड़े हुए होंगे तो सबसे पहले आपने बोलना सीखा होगा। जब आपके घर में आप बड़े हुए तो सबसे पहले आपके जो माता पिता है उन्होंने बोला होगा कि बेटा बोलो पापा, तब आपने पापा बोला, उसके बाद लिखा पापा। आपने ऐसा नहीं होगा पहले पापा लिखना सीख लिया हो और बोलना बाद में सीखा हो, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने बोलना सीखा। उसके बाद क्या किया? रिटन फॉर्मेशन की। क्या किया? रिटन फॉर्मेशन किया। जब हम कोई भी साउंड लैंग्वेज बोले उसके बाद हमने क्या किया? रिटन फॉर्मेशन किया। अब रिटन फॉर्मेशन के लिए हमने सबसे पहले क्या चीज सीखी? रिटन फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले जो हमने चीज अपनी सीखी थी वो सीखी थी लेटर्स। क्या सीखी? लेटर्स। क्या सीखी? लेटर्स। अच्छा, लेटर्स क्या होते हैं? सबसे पहले चाहे आप LKG में पढ़ो, चाहे नर्सरी में, चाहे प्ले में, चाहे आप UKG में, सबसे पहले आपको लेटर्स पढ़ाते हैं टीचर्स। क्या पढ़ाते हैं? लेटर्स। क्योंकि आप लेटर्स से ही सीखते हैं और लेटर्स से ही लिखना सीखते हैं। तो लेटर्स जब आप पढ़ते हैं तो लेटर्स हमारे कौन कौन से होते हैं? A, B, C, D, E to Z। ठीक है, तो लेटर्स हमारे ये होते हैं। तो हम क्या करते हैं? रिटन फॉर्मेशन में सबसे पहले क्या सीखते हैं? लेटर्स सीखते हैं। क्या सीखते हैं? लेटर्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब जब लेटर्स सीखते हैं तो लेटर्स और अल्फाबेट में आप लोगों को डिफरेंस नहीं पता होता। आप लोग कहते हैं कि ए हमारा क्या है? अल्फाबेट है, बी हमारा क्या है? ये भी अल्फाबेट है।
और लेटर्स क्या है, ये भी हमारे लेटर्स हैं, लेकिन ऑलमोस्ट लेटर और जो अल्फाबेट होते हैं वो सब क्या होते हैं, सेम होते हैं। क्या होते हैं, सेम। अच्छा, अब हम देखो इसको ऐसे ही रहने देंगे, हम अपने अल्फाबेट पे चलते हैं। अच्छा, हमारे अल्फाबेट की जो डेफिनेशन है, हमारे अल्फाबेट की जो डेफिनेशन है वो देखो क्या है, ऑल द लेटर्स टेकन टुगेदर आर कॉल्ड अल्फाबेट। जितने भी लेटर्स होते हैं, जितने भी लेटर्स होते हैं, कितने लेटर्स होते हैं हमारे टोटल, लेटर्स हमारे टोटल होते हैं 26। तो जितने भी हमारे लेटर्स होते हैं उन सारे लेटरों को एक साथ हम क्या बोलते हैं, अल्फाबेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्फाबेट। ऑल द लेटर्स टेकन टुगेदर आर कॉल्ड अल्फाबेट। जितने भी हमारे लेटर्स होते हैं उन्हें उनको हम एक साथ क्या बोलते हैं, अल्फाबेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्फाबेट। सबको क्या बोलते हैं, एक साथ बोलेंगे अल्फाबेट। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, और जो हमारा अल्फाबेट होता है, जो हमारा अल्फाबेट होता है ये हमेशा कैसा होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। कैसा होता है, अनकाउंटेबल नाउन। अच्छा, अब ये सर आप पूछेंगे सर अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, तो अनकाउंटेबल नाउन हम जब नाउन पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे कि अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। ठीक है, अभी सिर्फ हम इतना जानेंगे कि हमारा अल्फाबेट क्या होते हैं। अल्फाबेट हमारे जो सारे लेटर्सों को हम एक साथ बोलें, एक साथ जिन्हें लेटरों को हम बोलते हैं उन्हें हम अल्फाबेट बोलते हैं। ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि जो लेटर्स होते हैं वही हमारे अल्फाबेट होते हैं, ऑलमोस्ट। ठीक है ना। अच्छा, अब अपने पीछे आ जाते हैं। इतनी बात समझ गई, जब हम रिटर्न फॉर्मेशन करेंगे तो सबसे पहले क्या सीखेंगे, अल्फाबेट सीखेंगे। ठीक है ना। जो हमारे लेटर्स होते हैं वो ऑलमोस्ट क्या होते हैं, अल्फाबेट होते हैं। ठीक है ना। अब आते हैं हम अपने किस पे, वर्ड्स पे आते हैं। वर्ड्स पे किस पे आते हैं, वर्ड्स पे। वर्ड्स क्या होता है, चलिए देखते हैं वर्ड्स क्या होता है। वर्ड्स, वर्ड्स की डेफिनेशन होती है अरेंजमेंट, अरेंजमेंट द लेटर्स टू द वे ऑफ मीनिंगफुल। वर्ड्स क्या होता है, वर्ड्स वो होते हैं जो लेटर्स के अरेंजमेंट को, लेटर्स के अरेंजमेंट का तरीका दिखाते हैं मीनिंगफुल में। कैसे, मीनिंगफुल में। जैसे मीनिंगफुल में वर्ड्स मान लो राम। ठीक है, ये क्या है, ये आपके लेटर्स तो है। आर क्या है हमारा, एक लेटर है। ए क्या है हमारा, एक लेटर है। एम क्या है हमारा, एक लेटर है। लेकिन अगर हम इनको अलग अलग लिख देंगे तो ये लेटर है। और अगर हम इसको ऐसे लिख दें ए आर एम, इसका कोई मीन्स है, कोई मीन्स है नहीं। लेकिन इसको अगर हम ऐसे लिख देते आर ए एम तो ये नाम बन जाता है। क्या बन जाता है, नाम। इसका एक मीन निकल आया। क्या निकल आया, मीन निकल आया। जब किसी भी लेटर्स के ग्रुप को जब हम एक मीनिंगफुल तरीके से दिखाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ड। चलो आज मैं आपको एक, जैसे मैंने एक एग्जांपल और देता हूं आपको। जैसे मैंने मान लो ये लिख दिया, जैसे मैंने 3 लेटर उठाए, जैसे मैंने लिख दिया सी टी ए। इसका कोई मीन निकल रहा है, इसका कोई मीन नहीं निकल रहा। अगर इसका मीन नहीं निकल रहा है और ये ग्रुपों का लेटर है, किसका है, लेटरों का ग्रुप है, तो ये मीन नहीं दे रहा है, तो ये हमारा वर्ड नहीं कहलाएगा। क्या नहीं कहलाएगा, वर्ड नहीं कहलाएगा। अब इसी से देखो हमारा, हमारे क्या होते हैं वर्ड्स बनेंगे, देखो बनेंगे सी ए और टी। अगर मैंने इन तीनों को एक साथ लिख दिया, लेटरों को, ग्रुप को, और इनका मीन निकल आया कैट। क्या निकल आया, कैट। तो इसका क्या निकल आया, एक मीन निकल आया। और जब इसका एक मीन निकल आया तो ये क्या हो गया, ये मीनिंगफुल वे होगी। और मीनिंगफुल लेटरों का ग्रुप क्या होता है, वर्ड होता है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। जैसे यहाँ फैमिली है, क्या है, फैमिली। अब फैमिली की मीनिंग क्या होती है, फैमिली की मीनिंग वंश भी होती है। ठीक है, फैमिली परिवार भी होता है। क्या होता है, परिवार भी होता है। तो फैमिली की बहुत सारी मीनिंग होती है। ठीक है, अब इसी फैमिली को अगर मैं ऐसे लिख दूं तो इसका कोई मीन निकल रहा है, कोई मीन नहीं निकल रहा। जब इसका कोई मीन नहीं निकल रहा और ये ग्रुपों का वर्ड है, लेटरों का ग्रुप है, तो ये क्या है हमारा, वर्ड नहीं है। अगर वर्ड हमारा कब होगा, वर्ड हमारा तब होगा जब
लेटरों का ग्रुप होगा। किसका ग्रुप होगा? लेटरों का ग्रुप होगा, लेकिन उसका क्या निकलेगा? मीन निकलेगा। क्या निकलेगा? कोई मीन निकलेगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, जो हमारी वर्ड्स है, जो हमारे वर्ड्स है, वो वर्ड्स का नेचर कौन दिखाता है? हमारे जो वर्ड्स का नेचर होता है वो हमारे पार्ट ऑफ स्पीच से दिखता है। किससे दिखता है? पार्ट ऑफ स्पीच से। पार्ट ऑफ स्पीच से हमारे वर्ड्सों का क्या दिखता है? नेचर दिखता है। हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आप सभी ने पढ़े होंगे, चाहे वो 5th क्लास में हो, चाहे वो 6 में हो, चाहे वो 7th में हो, चाहे 8th में हो, चाहे 9th में हो, चाहे 10th में हो, सभी ने जानते होंगे कि वो पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच हमारे टोटल कितने होते हैं? 8 होते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कितने होते हैं? 8। टोटल पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो सबसे पहले हमारा पार्ट ऑफ स्पीच क्या आता है? नाउन। ये क्या होती है? ये वर्ड के नेचर दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? वर्ड्सों के नेचर दिखाते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है? नाउन है। अब नाउन जो है ना, ये इतना पावरफुल है कि इसके ऊपर आधी इंग्लिश डिपेंड है। 50% से ज्यादा अगर मैं बोलूं तो मेरी इंग्लिश इसी पर डिपेंड है, नाउन पे। अगर आपने नाउन पढ़ लिया तो आप समझो 50% आपने इंग्लिश पढ़ ली। अभी आपको कोई सेंटेंस लिख के दे दिया जाए तो आप उसमें ये नहीं पता कर पाएंगे कि हमारा नाउन क्या है। ठीक है, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, सी इज ईटिंग द फूड। मैंने एक एग्जांपल लिख दिया, सी इज ईटिंग द फूड। लेकिन अभी मैं यहां बोल दूं कि आप इसमें से मुझे ये बता दो कि नाउन क्या है, तो बहुत से बच्चे ये नहीं बता पाएंगे इसमें नाउन क्या है। सब ये बोलेंगे कि सर सी जो है ना, ये मेरा नाउन है। अब बताओ, सी नाउन है? क्यों नाउन है? सी नाउन नहीं है यहाँ। लेकिन सब बच्चों को नाउन इसलिए लगता है क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह पे आता है, इसलिए सबको क्या लगता है कि ये हमारा नाउन है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। नाउन हमारे पूरे सेंटेंस में कहीं भी आ सकता है। ऑब्जेक्ट पे आ सकता है, सब्जेक्ट पे आ सकता है, बीच में आ सकता है, अदर वर्ड्स में आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। नाउन कहीं भी आ सकता है। नाउन जब मैं अब अगला जब टॉपिक पहला अपना ये टॉपिक इंट्रोडक्शन का खत्म करूंगा, उसके बाद जो मेरा पहला टॉपिक रहेगा वो नाउन होगा। और हो सकता है हमारा ये नाउन 30 दिन तक चले, 30 दिन तक चले, 60 दिन तक चले। जितना नाउन मैं गहराई में आपको समझा पाऊंगा उतना कोशिश करूंगा कि मैं आपको डीपली नाउन समझाऊं, जिससे आप सेंटेंस में ये पता कर सकें कि हमारा जो नाउन है वो क्या है, और हम अपने सेंटेंस में नाउन को अच्छे तरीके से निकाल सकें। ठीक है ना? तो सबसे पीछे अब हम लोग चलते हैं अपने पीछे उसी इंट्रोडक्शन पे। ये तो हमने ये जान लिया कि वर्ड्स क्या होते हैं। अच्छा, अब जब हमने ये जान लिया कि वर्ड्स क्या होते हैं, उसके बाद वर्ड्स से आते हैं हमारे किस पे? फ्रेज पे। किस पे आते हैं? फ्रेज पे आते हैं। किस पे आते हैं? फ्रेज पे। के फ्रेज क्या होता है? अच्छा देखो, फ्रेज क्या होता है इसकी भी डेफिनेशन में बताऊंगा आपको। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज देखो ये होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट ए सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। फ्रेज क्या है हमारा? ये वर्डों का एक ऐसा ग्रुप होता है, शब्दों का एक, हिंदी में बोले तो शब्दों का एक ऐसा समूह जिसमें ना तो कर्ता हो और ना ही क्रिया हो, ना ही कर्ता हो और ना ही क्रिया हो। ठीक है, वो हमारा क्या होता है? फ्रेज होता है। क्या होता है? फ्रेज। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट ए सब्जेक्ट और वर्ब। जैसे कि तुम्हें आपको एग्जांपल ये दिख रहे होंगे। पहला एग्जांपल हमारा लिखा है इंटेलिजेंट बॉय, दूसरा एग्जांपल लिखा है गुड बॉय, तीसरा एग्जांपल लिखा है गुड गर्ल। लेकिन आपको इसमें ना तो सब्जेक्ट दिख रहा है और ना ही आपको इसमें वर्ब दिख रही है। दिख रही है? नहीं दिख रही है, क्योंकि ये एक साथ लिखी है इंटेलिजेंट बॉय, ये एक साथ लिखी है गुड बॉय, ये भी एक साथ लिखी है गुड गर्ल। बात समझ में आ रही है? ये जो तीनों है वो कैसे हैं? एक साथ लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इसमें ना तो हमने अपना सब्जेक्ट देखा है और ना ही हमने क्या देखा है? अपना ऑब्जेक्ट देखा है। बात समझ में आई? तो इंटेलिजेंट बॉय क्या है? विद्वान लड़का। ठीक है, ऐसे गुड बॉय अच्छा लड़का, गुड गर्ल अच्छी लड़की। ठीक है, लेकिन ये मीन्स दे रही है लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है। ठीक है ना? ये क्या दे रही है? मीन्स दे रही है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है। तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट ए सब्जेक्ट और वर्ब। ठीक है, ये हमारी क्या होती है? फ्रेज। आपको इतनी समझ में आ गई फ्रेज क्या होती है? अच्छा, अब फ्रेज किससे बनी ये आपको पता चल गई।
जैसे वही रूटीन है, अल्फाबेट से वर्ड बना और वर्ड से क्या बनी, फ्रेज। अब फ्रेज से क्या बनेगा, क्लॉज। क्या बनेगा, क्लॉज। अच्छा, क्लॉज पे आते हैं। क्लॉज क्या होता है हमारा, जैसे मैंने अभी आपको बताई थी फ्रेज की डेफिनेशन, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट ए सब्जेक्ट और वर्ब। उसी तरीका से सेम डेफिनेशन क्लॉज किया, ग्रुप ऑफ वर्ड इंक्लूड ए सब्जेक्ट और वर्ब। यहां सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते, ठीक है ना, लेकिन ये मीन्स देते हैं। क्या देते हैं, मीन्स देते हैं, किसके, विदाउट सब्जेक्ट और वर्ब के। लेकिन इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों आते हैं, लेकिन ये विदाउट मीन्स होते हैं। कैसे होते हैं, ये विदाउट मीन्स होते हैं। कैसे होते हैं, विदाउट मीन्स। क्लॉज क्या होती है, ग्रुप ऑफ वर्ड इंक्लूड विद सब्जेक्ट और वर्ब। यहां क्या होती है, सब्जेक्ट और वर्ब होती है और इसका मीन्स नहीं देती। अब जैसे इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं क्लॉज का, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने क्लॉज का एक एग्जांपल लिया अपना, जैसे मैंने मान लिया सी सैड, मैंने बोल दिया सी सैड। उसने कहा किसने कहा, मुझे तो नहीं पता किसने कहा। उसने कहा, इसका मीन्स क्या निकला, उसने कहा। क्या मीन्स निकला इसका, उसने कहा। लेकिन मुझे ये नहीं पता, सी सैड मीन्स इसका मीन्स है उसने कहा, लेकिन मुझे ये नहीं पता किसने कहा और किससे कहा, किससे बोलने गए, मुझे नहीं पता। इसका मीन्स निकला नहीं, लेकिन ये ग्रुपों का वर्ड है। क्या है, ये ग्रुपों का वर्ड है। इसमें देखो आपका सी क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट। सैड क्या है, आपकी वर्ब है। दोनों चीज आई, सब्जेक्ट भी आई और वर्ब भी आई, लेकिन ये मीन्स नहीं दिया इसने। क्या नहीं दिया, मीन्स नहीं दिया। सिर्फ क्या दिया, सब्जेक्ट और वर्ब आई, लेकिन इसका मीन्स नहीं निकला। इज दैट क्लियर, आपको क्लॉज तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद इसी तरीके से, जैसे अब हमने क्लॉज और फ्रेज देखे, अब उसी तरीके से हम अपने किस पे आएंगे, सेंटेंस पे। अब क्लॉज से बना क्या हमारा, सेंटेंस। क्या बना, सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। चलो हम अपने किस टॉपिक पे आएंगे, सेंटेंस पे आएंगे। किस पे आएंगे, सेंटेंस पे आएंगे। जस्ट चलो न्यू पेज ले लेते हैं, सेंटेंस पे आएंगे हम अपने। सेंटेंस क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक a complete sense is called sentence. सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है ना, एक शब्दों का ऐसा समूह जो वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट, जो एक कंप्लीट सेंस निकालता है। क्या निकालता है, कंप्लीट सेंस देता है, उसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। अब देखो कि सेंटेंस आखिर होता क्या है, सेंटेंस किस 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 चीज से मिलके बना है, ये देखेंगे। तो सेंटेंस जो हमारा है, उसमें सबसे मेन क्या क्या चीजें होती है ये देखेंगे। जैसे सब्जेक्ट, फिर वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब देखो सेंटेंस को बनाने के लिए हमें जो सबसे ज्यादा आवश्यक, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट अगर कुछ चाहिए तो वो मुझे चाहिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इनके बिना हमारा सेंटेंस कभी बन ही नहीं सकता, चाहे वो कोई सा सेंटेंस हो, कितना भी बड़ा सेंटेंस हो,
कितना भी छोटा सेंटेंस हो, वो इनके सिवा सेंटेंस कभी भी बन नहीं सकता, कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता। अगर कंप्लीट होगा तो वो सेंस नहीं देगा, क्योंकि मुझे सेंटेंस को बनाने के लिए ये तीनों चीज चाहिए। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया आपका, एक एग्जांपल मैंने ले लिया आपका, मान लो राम इज प्लेइंग द फुटबॉल। ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया मान लो। अब इस एग्जांपल में हम ये देखेंगे कि जो राम है ये हमारा क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है, और इज क्या है, वर्ब है, और प्लेइंग क्या है, ये भी वर्ब है, और द फुटबॉल क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब पूछोगे सर ये दो वर्ब कैसी आ गई, है ना। अब ये दो वर्ब ऐसी होती हैं बेटा, एक हमारी मेन वर्ब होती है, ठीक है, सॉरी ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, एक हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, और एक हमारी मेन वर्ब होती है, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब हमारी होती है सहायक क्रिया, और मेन वर्ब होती है हमारी एक्शन वर्ब। कौन सी होती है, एक्शन वर्ब, ठीक है ना। तो ये एक सेंटेंस में हाँ ऐसा भी हो सकता है कि आपकी सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब आए, हेल्पिंग वर्ब ना आए, ठीक है ना। अभी सिर्फ हम इतना जानेंगे कि हमारे सेंटेंस को बनाने के लिए क्या चाहिए। हमारे सेंटेंस को बनाने के लिए सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अच्छा, अब इतनी बात तो क्लियर हो गई, ये चीज हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट है सेंटेंस को बनाने के लिए। अब अगर मान लो ऑब्जेक्ट ना हो तो क्या हमारा सेंटेंस बन सकता है? हाँ, हमारा सेंटेंस बन सकता है, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब इज द मोस्ट इंपोर्टेंट मेक इन दिस सेंटेंस। सेंटेंस को बनाने के लिए हमारा जो सब्जेक्ट और वर्ब है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। विदाउट सब्जेक्ट और वर्ब के हमारा सेंटेंस ना तो कभी बन सकता है और ना कभी वो सेंस दे सकता है। तो सब्जेक्ट और जो वर्ब है उसके लिए सबसे जो मेन पॉइंट होता है वो हमारा होता है सब्जेक्ट और वर्ब, ठीक है ना। इतनी बात आपको क्लियर होगी आई होप कि जो सब्जेक्ट होता है और वो वर्ब होती है वो हमें मोस्ट इंपोर्टेंट होती है हमारे सेंटेंस को बनाने के लिए, है ना। अच्छा चलो अब एक चीज देखते हैं। अब मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल दूंगा कि आपको ये हमेशा याद रहेगा कि सेंटेंस को बनाने के लिए क्या हमें चाहिए और क्या हमें नहीं चाहिए। अच्छा चलो अब आते हैं अपने सबसे बढ़िया एग्जांपल पे। देखो जैसे मैंने एक एग्जांपल इतना अच्छा दूंगा आपको, आप कभी नहीं भूलेंगे कि हमें सब्जेक्ट और वर्ब बनाने के लिए क्या चाहिए। जैसे मान लो मैंने मान लिया जो सेंटेंस है ये हमारी एक फैमिली है, परिवार है। क्या है? परिवार। क्या है ये? फैमिली है। क्या है? फैमिली, ठीक है। और ये फैमिली के ये 3 मेंबर हैं। कौन है? 3 मेंबर है। जैसे पहले मेंबर कौन है? हस्बैंड, ठीक है, ये फैमिली के मेंबर है। और ये वाइफ, और ये उनका कौन है? बेटा, चाइल्ड, ठीक है। अब जैसे आप जानते होंगे कि एक परिवार को चलाने के लिए दोनों लोगों की जरूरत पड़ती है, हस्बैंड की भी और वाइफ की। इनके बिना इनका कोई काम नहीं हो सकता और इनके बिना इनका कोई काम नहीं हो सकता। हो सकता है? नहीं हो सकता। दोनों का जब कॉम्बिनेशन होगा तभी हमारा क्या होगा, वो वर्क कंप्लीट होगा। जब किसका कॉम्बिनेशन होगा? अब जैसे अपने घर में देखते हैं कि मम्मी पापा जो होते हैं वो उनका कॉम्बिनेशन जब होगा तभी उनका वर्क कंप्लीट होगा कोई। अब जैसे आप मान लेते हो आप बच्चे हो, आपका स्कूल में आपका मन है कि आपको एक स्कूल में न्यू में एडमिशन लेना है, ठीक है, और आपके पापा मान गए और आपकी मम्मी ना मानी, ठीक है। एक एग्जांपल है, जैसे आपके पापा ने हाँ कर दी कि चलो मैं आपके स्कूल में उसका एडमिशन करा दूंगा, लेकिन आपकी मम्मी ने बोला नहीं इस स्कूल में एडमिशन नहीं होगा। तो एक लोग बोलेगा कि एडमिशन होगा, एक बोलेगा एडमिशन नहीं होगा, तो फिर एडमिशन आपका नहीं होगा। लेकिन जब पापा बोलेंगे कि एडमिशन हो जाएगा, मम्मी भी बोलेंगी हाँ इसी में स्कूल में एडमिशन होगा, तो आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से ऐसे ही सब्जेक्ट और वर्ब का हमारा क्या है? कॉम्बिनेशन है। क्या है? कॉम्बिनेशन।
इसी तरीके से हमारे सब्जेक्ट और वर्ब का क्या है, कॉम्बिनेशन। जैसे हमारे घर में मम्मी और पापा की एक साथ होने से चीज होती है, उसी तरीके से सब्जेक्ट और वर्ब के होने से सेंटेंस में हमारी क्या होती है, कंप्लीट सेंस होता है। क्या होता है, कंप्लीट सेंस कब होता है, जब हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब होती है। अगर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होगी तो हमारे सेंटेंस में ना तो सेंस निकलेगा और ना ही हमारा सेंटेंस कभी कंप्लीट होगा। अब ये जो चाइल्ड होता है ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट हमारे सेंटेंस में कभी कभी आता है और कभी कभी नहीं आता। जैसे आपके मान लो फैमिली में अब मम्मी पापा हैं, जैसे मान लिया मम्मी पापा जब बेबी नहीं होता है तो वो फ्री रहते हैं, जैसे कहीं भी जाना है तो उन्हें इतनी हेडेक नहीं है कि हम अपने बच्चे को अकेला घर पे छोड़ के जा रहे हैं तो उन्हें साथ में ले जाना, ये हेडेक रहती है अगर ऑब्जेक्ट होता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता तो कोई हेडेक नहीं रहती। क्या नहीं रहती, कोई भी हेडेक नहीं रहती कि हमें बच्चे को ले जाना या नहीं ले जाना। वो अपने फ्री माइंड से काम भी कर सकते हैं, बाहर रह के सब कुछ करते हैं। लेकिन अगर बच्चा होता है तो उन्हें हेडेक रहती है कि घर पे छोटा बेबी होगा, अब मुझे स्कूल से घर जाना है, जल्दी मुझे ये वर्क करना है, बहुत सारी टेंशन्स होती हैं। तो इसीलिए कहते हैं अब सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट, अगर सेंटेंस को सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट और वर्ब हो और ऑब्जेक्ट हो तो अच्छी बात है, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट ना आए तो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो हमें दो नाउन नहीं होते। सेंटेंस में कभी कभी क्या होता है कि मान लेते हैं जैसे कि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट आया है नाउन और यहाँ भी आ गया, तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जब दो क्लोज एक साथ आ जाते हैं, तब दो सेंटेंस एक साथ आते हैं तो हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे सब्जेक्ट कौन से हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा किसमें, सेंटेंस में आए तो अच्छी बात है, और सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना आए तो और भी ज्यादा अच्छी बात है। इतनी बात क्लियर। आई होप, मैं सोच रहा हूँ कि आपने सेंटेंस को जान लिया होगा कि सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है और सेंटेंस को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। ठीक है, क्लियर। अब एक बार हम सबसे पहले उसी टॉपिक पे आएंगे जहां से हमने अपना स्टार्ट किया था। देखिए, इंग्लिश। इंग्लिश क्या होती है, इंग्लिश हमारी लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज मतलब भाषा, जैसे हम हिंदी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, कोई भी लैंग्वेज होती है वो हमारी क्या होती है, भाषा होती है। और हम भाषा को बोलते हैं किससे, साउंड से। साउंड कहाँ से निकलता है, हमारे वोकल पार्ट से निकलता है। साउंड्स टोटल कितने होते हैं, साउंड्स हमारे 44 होते हैं। और जब हम साउंड्स को बोलते हैं तो उसे क्या करते हैं, उसे रिटन फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं, रिटन फॉर्मेशन करते हैं। इतनी बात क्लियर। उसके बाद रिटन फॉर्मेशन से हम आते हैं अपने अल्फाबेट पे, चाहे उन्हें अल्फाबेट कह लो चाहे लेटर कह लो। तो सबसे पहले हम क्या सीखते हैं, लेटर सीखते हैं, ABCD EFGHIJKLM, जो भी हमारी क्या होती है ABCD, जो बचपन में सिखाई जाती है ना। तो फिर हमारे क्या बनते हैं, अल्फाबेट बनते हैं। ऑलमोस्ट अल्फाबेट लेटर सेम होते हैं, जो मैंने आपको बताया था। उसके बाद अल्फाबेट और लेटरों से हमारा क्या बनता है, वर्ड्स बनते हैं। क्या बनते हैं, वर्ड्स, जो मैंने आपको बताए थे, है ना। हमने बताए थे कि वर्ड्स क्या होते हैं। वर्ड्स भी मैंने आपको बताए थे, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स अरेंजमेंट ऑफ मीनिंगफुल वे इज कॉल्ड वर्ड्स। वर्ड्स हमारे होते हैं जो ग्रुप को किसका हो, लेटरों का हो, और वो एक मीनिंगफुल वे तरीके से हो, तो वो हमारे क्या होंगे, वो हमारे वर्ड्स होंगे। अब वर्डों के ग्रुप से बनता है फ्रेज, लेकिन उसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होती है, लेकिन वो मीन्स देती हैं। ठीक है, वो हमारे होते हैं फ्रेज। और फ्रेज से क्या बनते हैं, क्लॉज। क्लॉज भी हमारा क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, है ना। क्लॉज क्या होते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इंक्लूड सब्जेक्ट और वर्ब, बट वो क्या करते हैं, मीन नहीं देते। इसमें सब्जेक्ट और वर्ब इंपोर्टेंट होता है ग्रुपों के वर्ड के लिए, और इसमें क्या नहीं होता है, ये मीन नहीं देते हैं। क्या नहीं देते हैं, मीन नहीं देते हैं। ठीक है। और क्लोजों के ग्रुप से क्या बनता है, सेंटेंस बनता है, जो मैंने आपको अभी बताया था कि सेंटेंस क्या होता है। अब आप समझ गए होंगे पूरी इंट्रोडक्शन के कहाँ से स्टार्ट हुई और अब कैसे हमारे सेंटेंस बने। और जब हमारा सेंटेंस बन गया, जब हमारा सेंटेंस बन गया जब सेंटेंस बन गया तो सेंटेंस से ही हमारे सारे पैसेज, ठीक है, स्टेंजा, पैसेज, स्टेंजा, कॉम्प्रिहेंशन, जो बुक की रीडिंग की आप पढ़ते हैं, वो सारे किससे बन जाते हैं, सेंटेंसों को मिला के, बहुत सारे सेंटेंसों को मिला के वो हमारे बन जाते हैं पैसेज और कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है। अब देखो, एक चीज और बताऊं मैं आपको,
एक चीज और देखो, अब देखो ये तो हमने अपना जान लिया कि हमें क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट है सेंटेंस को बनाने के लिए और क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला जैसे मैंने अभी यहाँ सब्जेक्ट ले लिया, क्या ले लिया, सब्जेक्ट। अब मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ही आर प्लेइंग द फुटबॉल, ठीक है। और एक एग्जांपल मैंने ले लिया अपना, ही वर प्लेइंग द फुटबॉल। एक एग्जांपल मैंने ले लिया, ही इज प्लेइंग द फुटबॉल। अब इनमें डिफरेंस क्या है आप जानते हो, इनमें डिफरेंस देखो, ही वर प्लेइंग द फुटबॉल, एक है ही आर प्लेइंग द फुटबॉल, इसमें क्या है, ही इज, सब में क्या है, जो मेन वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी, क्या है, हेल्पिंग वर्ब, वो सब में अलग अलग है, इसमें वर है, इसमें आर है, इसमें इज है। अब हमारी हेल्पिंग वर्ब किस पे डिपेंड करती है आपको यही नहीं पता होगा अभी तक, सेंटेंस को बनाने के लिए हमें यही नहीं पता होगा अभी आपको कि हेल्पिंग वर्ब किसके साथ कौन सी आएगी। अब देखो इसमें से हमारा सेंटेंस कौन सा गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा सेंटेंस सही है। अब आप पूछेंगे सर ये सेंटेंस सही क्यों है और ये सही क्यों नहीं, ये सही क्यों नहीं है, ये सेंटेंस इसलिए सही नहीं है क्योंकि यहाँ जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो प्लूरल है। कैसी है, प्लूरल, कैसी है, प्लूरल। लेकिन जो हमारा ये सब्जेक्ट है क्या है, ये हमारा सिंगुलर। ऐसे ही जो ही है ये भी हमारी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। जो आर है ये प्लूरल वर्ब है, कौन सी है, और जो ये ही है ये भी हमारा सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इस भी हमारी क्या है, सिंगुलर वर्ब है। अब आप इससे क्या सीखे, आप इससे ये सीखे कि अगर सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारी वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, अगर हमारा सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, और वर्ब कैसी होगी, प्लूरल। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर, और हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब कैसी होगी, प्लूरल। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो बस आज हम इतना ही रखेंगे, अपना सेंटेंस के बारे में थोड़ा जान लिया। कल से हम अपना न्यू टॉपिक लेके आएंगे जो पहला होगा, और हम उस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।